ललित है राजस्थान से। ललित, पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा था साहब, जिसको कोविड पॉजिटिव हो जाए तो उसको वैक्सीनेशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जब वो कोविड पॉजिटिव है उस दौरान वैक्सीनेट करा सकता है डॉक्टर अरुण? अगर आपको कोविड की बीमारी हो गई तो आपको कोविड के सिम्टम्स खत्म होने के बाद कम से कम 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के पहले। और आपको कोविड की बीमारी अगर ज्यादा थी, आप एडमिट थे और आपको प्लाज्मा चढ़ा है सपोज, तो आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और नॉर्मल कोरोना में ठीक होने के 15 दिन का इंतजार करना पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए। लखीमपुर से सचिन, पूछिए सवाल सचिन। जी सर, पूछना चाहते हैं ये, अगर जो हम अकेले में अगर जो बैठे हैं तब भी सर मास्क जरूरी है पहनना? एयरबॉर्न है तो अकेले में भी मास्क पहन के रहें क्या डॉक्टर प्रभात? ये एयरबॉर्न का जो कंसेप्ट है उसमें वो जो आर्टिकल्स में आए हैं कुछ बातें डिफरेंट्स हैं, और लेकिन मास मीडिया में जो चली गई या सोशल मीडिया में कुछ और चली गई है। आप यदि अपने रूम में अकेले में बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं या अपने छत पे अकेले घूम रहे हैं तो इसकी बहुत कम संभावना है कि आपको इस एयरबॉर्न से होगा। एक्चुअली ये बायोलॉजिकल सुपर स्प्रेडर्स होते हैं जो कि कोविड वायरस को पालते हैं, उनके साथ कम्युनलिज्म करते हैं, जिसको कि सिम्बायोसिस बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे हेल्दी बंदे में ये वायरस काफ़ी ज़्यादा होता है, इवन कि सीरियस पेशेंट, डेड पेशेंट से भी ज़्यादा वायरस होता है। तो वो जिस एरिया से गुजरते हैं वहाँ छोड़ते हुए चले जाते हैं, और यदि उसके तुरंत बाद आप जा रहे हैं तो आपको चांस होने का होता है। इसके बारे में मैंने मई में भारत सरकार को एक पूरा आर्टिकल लिख कर भेजा था ICMR वगैरह को, उसको उन लोगों ने एक्सेप्ट विथ पार्शियली किया था। सो ये लैंसेट में जो आई है बातें वो मई 2020 में मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट के सारे एजेंसी को लिखा हुआ था, लेकिन ये न्यूज में थोड़ा डिस्टॉर्टेड चल रहा है। सो एयरबॉर्न कंसेप्ट है, एयरबॉर्न होता है, लेकिन जहाँ पे एक्यूमुलेटेड पेशेंट्स ज़्यादा हैं या वैसे एरिया हैं वहाँ से होने की संभावना है। ये रेदर की कि आप अपने खेत में हैं, गार्डन में हैं या कहीं हैं तो वहाँ हो जाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। हवा में है लेकिन हर जगह की हवा में नहीं है, कुल मिलाकर नटशल में इसको ऐसे समझ लीजिए। रघुवीर दिल्ली से। रघुवीर, पूछिए। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, सर मेरी मदर की एज जो है 84 इयर्स है, वो खाली एक टैबलेट लेती हैं टेल्मा AM की मॉर्निंग में, उसके अलावा कोई टैबलेट नहीं लेती हैं। उनका BP 159 था, लेकिन एम्स ने उनको वैक्सीन लगाने से मना कर दिया कि भाई 159 का जो BP है वो ठीक नहीं है। सर 84 इयर्स में क्या BP होना चाहिए? डॉक्टर अरुण। नहीं, मैंने आपने लगता है ब्लड प्रेशर का ऊपर का बताया, नीचे वाली फिगर नहीं बताई है उनकी। एक 159 नीचे का ठीक था सर, नीचे का 84 था। नहीं तो उसका फिर इसमें देखो, ऐसे में कोई वैक्सीन ना लगाने की वजह तो नहीं है बिल्कुल। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल था तो मुझे लगता है आपके डॉक्टर ने कोई और वजह बताई होगी वैक्सीन न लगाने की। ब्लड प्रेशर का इस तरह होना या इनफैक्ट ब्लड प्रेशर का थोड़ा, क्योंकि बीच में ये सुनने में आया था जब शुरू में वैक्सीन लगे गए थे तो कुछ लोगों में एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन देखा गया कि कुछ पेशेंट में ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाता था वैक्सीन लगाने के बाद। तो हो सकता है डॉक्टर ने ऐसे कॉशियस उनको लगा हो कि ब्लड प्रेशर को ज्यादा है, तो आपको बोला होगा कुछ दिन आप BP की दवाई खा के ब्लड प्रेशर को थोड़ा काबू में आकर के फिर लगवाइए। पर अदरवाइज अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है तो वैक्सीन लगाने की मनाही नहीं होती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।